मैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसकी जो भी डेफिनेशन होती है वो छोड़िए, आप जो मैं बात बोलता हूं वो समझना। देखो मान लो मेरे पास C6H12O6 है ना। तो ये टॉपिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, ये लिख दूं मैं, टॉपिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मेरे पास C6H12O6 है। मैं इसमें लिखता हूं C × 6 H × 12 O × 6। ये है मॉलिक्यूलर मास, जो मैंने 11th में भी सिखाया है और पहले से भी बच्चे को आता है कि ये मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं। इनके लिए जस्ट एटॉमिक मास याद होने चाहिए, वो आप अभी याद मत कीजिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक, 12 6 72 पीछे लगा लीजिए ग्राम, और ये भी लिख लीजिए कि ये मास है कार्बन का, ये टोटल कार्बन का मास है। 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल आया 180 ग्राम ऑफ C6H12O6। सबसे पहले ऐसे करना होता है। अब आप करेंगे ना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो ये याद रखना, अभी मैंने अगर कर दिया है तो फिर आपको भी ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं एक चीज लिखता हूं। अच्छा, मुझसे किसी ने ये कहा कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन C6H12O6। इस सेंटेंस को पढ़ो, एक बार पढ़ो इस सेंटेंस को। मुझसे कहा है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन C6H12O6। तो एक्चुअली में मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे वो पूछ रहा है कि अगर 100 ग्राम C6H12O6 लिया जाए तो उसमें कार्बन का कितना मास होगा। तो जब हमसे ये कहा जाता है कि देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन है और भी चीजें हैं, कार्बन भी है, तो फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो वो ये भी बताएगा कि कार्बन की परसेंटेज किसमें निकालनी है। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन C6H12O6। तो मेरे को ये बताना है कि अगर मैं ग्लूकोज 100 ग्राम लूं तो उसमें कितना कार्बन आएगा। यानी खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने ग्राम मॉलिक्यूल लेने पर कितने ग्राम मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा। जैसे मैंने लिखा 180 ग्राम में 72 ग्राम कार्बन है। ये सेंटेंस देखना मेरा, 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 contain 72 ग्राम ऑफ कार्बन। ये बताओ, ये सेंटेंस यहां तक ठीक है? यहां तक चलेगा ये? यस सर। है ना, तो बता देना इसमें कोई दिक्कत हो। अब मैंने लिखा 1 ग्राम C6H12O6 contain
72 बाय 180, इसे नीचे ले आओ, इसे नीचे ले आओगे तो यहाँ 1 बचेगा। 1 ग्राम ऑफ C6H12O6 कंटेन 72 बाय 180 ग्राम ऑफ कार्बन। अब तुमने ये पता कर लिया है कि 1 ग्राम ग्लूकोज लेने पर 1 ग्राम ग्लूकोज लेने पर कितना कार्बन आएगा। बच्चे ने कहा सर इतना आएगा 1 ग्राम। अगर तुम्हें 1 ग्राम के बारे में पता है तो फिर 100 ग्राम में निकालने में क्या दिक्कत है। 100 ग्राम ग्लूकोज लोगे तो 72 बाय 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 ग्राम ऑफ कार्बन। ये निकल के आया, ये मैंने निकाल लिया 100 ग्राम में कितना कार्बन है। अच्छा एक चीज देखो, लेट वी हैव टू कैलकुलेट amount of carbon in 5 ग्राम ग्लूकोज। मान लो कि 5 ग्राम ग्लूकोज में बताना होता, अभी तो 100 में बताना है, मान लो 5 में बताना होता, तो देखो कितना आसान है। 5 ग्राम ऑफ C6H12O6 कंटेन 72 बाय 180 मल्टीप्लाई 5 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आपको यह समझना है कि यहां मैं जिस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहां 90 की मल्टीप्लाई करता हूं तो पता चलेगा 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है। यहां मैं 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है। 50 की मल्टीप्लाई करूंगा 50 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है। 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है। 500 की मल्टीप्लाई करूंगा 500 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है। 1000 की मल्टीप्लाई करूंगा 1000 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है। तो जरूरी नहीं है कि 100 ग्राम में ही पता किया जाए, लेकिन जब हमसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए कहा जाता है तब तो हमें 100 में ही पता करना होता है, तो तब तो 100 की ही मल्टीप्लाई करनी होती है। मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा परसेंटेज कंपोजिशन ही निकालने के लिए दी जाएगी। कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। चलिए इसे छोड़िए बीच वाले को, पहले इसे पकड़िए। पहली बात तो ऐसे कोई नहीं निकालता है, हालांकि ये ज्यादा मीनिंगफुल होता है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आखिर कर क्या रहे हैं हम। कर रहे हैं एक तो यहां से तो हमने ये पता किया है, ये तो हमने मॉलिक्यूलर मास से पता किया है कि कितने ग्लूकोज में कितना कार्बन है। अब 180 में है 72, एक में है 72 बाय 180, 100 में है 72 बाय 180 मल्टीप्लाई 100। मगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 72 क्या है, मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल ग्लूकोज। ये 1 मोल का मास है, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल ग्लूकोज डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ग्लूकोज मल्टीप्लाई 100। अब अच्छा अगर ये फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का, तो बच्चा कैसे निकालेगा वो देखते हैं। वो तो ऐसे नहीं लगाएगा, इस फॉर्मूले से निकालेगा। अब सुनना मेरी बात फिर से, पहले यहां तक बताओ, कोई सवाल है तो बोल के पूछो 30 सेकंड में। इतनी गर्मी है भाई साहब, मेरे को तो चक्कर आने लग गए हैं। मोबाइल में आंखें लगा लगा के 7-7 6-6 घंटे दिन। अरे बता दो भाई 30 सेकंड में, जल्दी जल्दी बताया करो, 30 सेकंड के अंदर बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो अगर ये ऐसे ही चला तो अगले महीने तक मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा। वैसे गया तो मैं इसी महीने था, क्रेडिट कार्ड से ले रहा हूँ ना मैं, तो वो ना दे नहीं रहे लॉकडाउन में क्रेडिट कार्ड की। मैं इतनी मतलब वो नहीं कर रहे हैं, 50-60 हजार रुपए कर रहे हैं बस। अब वो आता है 2-2.25 लाख का। तो उसके बाद ना ये होगा कि स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरे पास सेव हो जाएंगे स्क्रीन पे लिखते ही, तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये सब तो मैंने लिखा हुआ है, अपनी बुक्स की तरह लिखा हुआ है। मैंने तो बताया तो था, पूरी बुक्स लिखी हुई है मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, वो तुम्हें मिल जाएगी हार्ड कॉपी अकेडमी से, उसी में से पढ़ना है तुम्हें। एनसीईआरटी पढ़िए और जो मैं लिख के दूंगा वो पढ़िए। नोट्स नहीं है वो, पूरी बुक है जो मैंने लिखी है। अब देखिए, हाँ तो जी, तो ठीक है, बच्चों ने कहा अब हम एक काम करते हैं, फिर से C6H12O6 लिखते हैं। और अब मैं ये कहता हूं, अब मैं डायरेक्ट ये कहूंगा, देखो अब मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई एक परसेंटेज हमने इससे पहले भी निकाली है ना, मास परसेंटेज। उसमें इसमें क्या फर्क है, अपने बच्चों पुराने वालों को बता दूं, फर्क इसमें है कि वो सॉल्यूशन में काम आता है। उसमें हम निकालते हैं परसेंटेज सोल्यूट की, ये कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल रहा है। दोनों में साफ साफ अंतर है। यहां मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूं, वहां मैं एक सॉल्यूशन बनाता था, एक सोल्यूट होता था, सॉल्वेंट होता था, सोल्यूट की परसेंटेज निकालते थे। यहां मैं सोल्यूट की परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूं, यहां मैं ग्लूकोज के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल में, सवाल सिर्फ ग्लूकोज का नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की परसेंटेज। भाई जैसे मेरे घर पे ग्लूकोज आया, तो घर में ऐसी बहस चल गई, मम्मी ने कहा ये डब्बा 100 ग्राम का है। तो बच्चा कह रहा है मैं बता सकता हूँ, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मैं बता सकता हूँ मम्मी इसमें कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है। बच्चे को कुछ नहीं पता है, बस ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, और वो उसी से ही सब कुछ बताने की कह रहा है। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने ऐसे लिखा परसेंटेज ऑफ कार्बन। पहली बार तो मैं सब कुछ डिटेल में ही लिख के दूंगा। फिर बच्चे ने लिखा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे। अब फिर बच्चे ने लिखा कि परसेंटेज अगर कार्बन की निकालनी है, तो ये लाइट कम सी क्यों जल रही है, मास ऑफ कार्बन ऊपर, मास ऑफ कंपाउंड ऐसे लिख लो नीचे। आप पता है क्या करते हैं, आप तो गए ना कोई परसेंटेज कंपोजिशन, तो आप उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, मास ऑफ ए कंपोनेंट इन 1 मोल मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, ऐसे है डेफिनेशन। समझ नहीं आएगी। और हम क्या करते हैं, ये हमको ही पता है कि क्या निकालना है, तो हम उसे अपने तरीके से लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा ही अंतर आएगा उनके फॉर्मूले में हमारे में। आप कैसे भी लगाइए, ऐसा लिखिए चाहे वैसा लिखिए, आपके मीनिंग समझ में आ जाएगा ना एक बार, फिर आपको उस फॉर्मूले को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ओ कंपाउंड, मल्टीप्लाई 100, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई 100। अच्छा एक चीज का जवाब दो, 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कोई तुमसे कहे 100 से ही क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बताओ, बताओ। सर क्योंकि परसेंटेज है। तो परसेंट तो उसके ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे तुमने बोला है,
क्योंकि परसेंटेज है तो समझ लेगा वो। सर क्योंकि जैसे इसमें 100 में बोला तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 90 में बोलेगा तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये थोड़ा ठीक है। दरअसल 100 से आपको ऐसे बताना है, उसको समझाना है। दरअसल 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमें जो हाइड्रोजन का मास पता करना है वो 100 ग्राम ग्लूकोज में करना है, तभी तो समझेगा वो कि क्या। अब तुम कह दोगे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वो थोड़ी समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब जैसे उसने कहा यहाँ 100 की मल्टीप्लाई क्यों की है, तो तुम कहोगे क्योंकि हम 100 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का मास पता कर रहे हैं। अब तुम कहोगे ये कैसे पता चला, अभी मैंने हिंदी में लिख के नहीं बताया था साइड में कि ये 100 कैसे आया। मार दो घूसा। अब सुनो, C6H12O6। अब पहले ये तो पता करो कि मास कार्बन का कितना है, कंपाउंड का कितना है। C × 6 H × 12 O × 6। C की जगह डालो 12, H की जगह 1, ऑक्सीजन की जगह 16। ये एटॉमिक मास है, ये तो याद हो जाते हैं अपने आप धीरे यूज करते करते, इनके पीछे नहीं पड़ना है। 12 6 12। अब तुमने लिखा 72 ग्राम, तुमने लिखा 12 ग्राम, 96 ग्राम, 180 ग्राम। तो अब आप लिखेंगे कि जी टोटल मास है 180 और उसमें कार्बन है 72, 100 से मल्टीप्लाई 53.4 आएगा। छोड़ दीजिए अब उसे सॉल्व करने। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के मास है 12, कंपाउंड का मास है 180, हाइड्रोजन है 12। अच्छा ये बताना ये कितने ग्राम ग्लूकोज में निकला है हाइड्रोजन। अभी मैंने जो हाइड्रोजन निकाला, ये हाइड्रोजन का ही तो मास है। अभी जो मैंने हाइड्रोजन का मास निकाल रखा है कितने ग्राम ग्लूकोज में निकाल रखा है सर 1 ग्राम। जी, सर 1 ग्राम। ये 1 ग्राम में निकाला हुआ है, 1 ग्राम में। अब ये 100 में सॉल्व करने पर आया 6 अरे याद था मेरे को, वो थोड़ा सा सोच लो। मैं 6.6 6.6%। ओ परसेंटेज नहीं। अब इसको सॉल्व किया, ऑक्सीजन का मास 96, कंपाउंड का 100, ओ 180 सॉरी 100, कितना आया 40, 53 40 आएगा 40। अब वो यहां से दिख रहा है ना 60 तो यही हो गया, तो बाकी 40 ये बचा होगा। गलत तो नहीं कर रहा मैं कैलकुलेशन। सर 53.3 समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा 66.7, बस इतना ऐसे ही आएगा। अब सुनो एक बात, सवाल ये नंबर निकालने का नहीं होता है, ये तो कोई भी निकाल लेता है। अगर बच्चे को एक बार थोड़ी सी गाइडेंस दे दो तो ये टॉपिक सबसे पहले 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में आता है। अब आप नहीं आता, सेकंड में नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में। सेकंड का नाम है इज मैटर्स अराउंड अस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर्स अराउंड अस तो पहले का है ना, फर्स्ट का। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में एक टॉपिक आता है मास परसेंटेज नाम से। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, दिया होगा या तो फिर आता है छोटा सा लिखा होता है। भाई ये तो कोई भी निकाल लेता है। मेरा तो ये मानना है कि 6th क्लास का भी बच्चा हो तो उसको भी थोड़ा अगर उस पर इनफ वर्क किया जाए तो वो ये निकाल देगा। मगर समझने वाली बात यह है कि हमें पहले तो पीछे लगाना है परसेंट, परसेंट, परसेंट। अब एक चीज समझना, कोई मुझसे कहता है
सर एक बात पूछनी थी हाँ सर, जो ऑक्सीजन का मास है वो 53.3 आ रहा है, सॉल्व करने ये पर नहीं आ रहा। तो कार्बन 40 यस है, सर। कार्बन है 40, ये आएगा 40। इसे भी कर लिया एक बार कैलकुलेटर से, ये देखिए 40 आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई मुझसे कहता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज 40%, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 40 100 में से, 40% का और क्या मतलब होता है? 100 में से 40। मगर ये 100 क्या है? 100 ग्राम है ग्लूकोज, 40 ग्राम है कार्बन। अगर आप ये मतलब नहीं लिख पाए तो आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज 6.7%। क्या मतलब है इसका? सर 6.7 ग्राम तो हमारा हाइड्रोजन है और 100 ग्राम ग्लूकोज है। ओके, एक मिनट। आज अब्सेंट कौन है? वरुण। अब सुनिए, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन है 100 ग्राम ग्लूकोज में। अब तुम बताओगी निष्ठा, ये बता देंगे अगर इनसे पूछूंगा तो, इसका क्या मतलब हुआ? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज 53.3%। इसका क्या मतलब हुआ? 100 ग्राम तो ग्लूकोज है और हम्म 53.3 ग्राम ये है ऑक्सीजन। बस जी, हो गया ये काम। ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। अब तुम कम से कम 5 क्वेश्चन करोगे, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लो। कैसे करेंगे 5 क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना। आंसर कैसे लिख के देना है, मैसेज में लिख के देना है। ऐसे देखो, अभी बता देता हूं मैं, ये तो इन्हें तो पता है, ये लिख देंगे। देखो, ऐसे लिख के दोगी तुम मुझे, सॉल्व करके नहीं, ऐसे। ऐसे देखते ही पहचान लूंगा मैं। तुम कहोगी ये सर आ रहा है मेरा, तो ऐसे मैसेज में लिखोगी ना 72/180, ऐसे बता देना 72 सर 72 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100, ऐसे बता दोगी तो भी आंसर हम समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो। पहला तो तुम ये करोगे, दो 2 मिनट का टाइम मिलेगा बस। देखो, पहला, फाइंड मास ऑफ कॉपर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ये बताओ। दो मिनट में आंसर देना मुझे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास कॉपर 63.5 अप्रोक्सीमेट है ये। दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, सब अप्रोक्सीमेट ही याद कर सकते हैं। रियलिटी में इनके इतने डेसिमल होते हैं कि वो याद ही नहीं होते।
हर्ष ये सही है। जतिन सही है। लक्षित इसमें एक चीज गलत है, 111.5 नहीं है, ढंग से चेक कर लो। मुझे लगता है तुमने 16 को मल्टीप्लाई नहीं किया 4 बार, यहाँ 4 लिखा है, O4। और ये एक बहुत छोटी सी कमी है लक्षित, तुम चाहो तो तुम्हारा बड़ा भाई बता देगा ये कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। नकुल सही है ये। भाई निष्ठा हुआ नहीं। नहीं हुआ तो बताना फिर, 30 सेकंड बाद है। सही है ये, ठीक है। अब सुनिए, अब एक काम करना है, ये फर्स्ट हो गया। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन 50 kg ऑफ Al2SO4 3। चलो 2 मिनट, मास लिख दूं जरा। एल्यूमिनियम 27, लक्षित 2 बार मल्टीप्लाई करना है एल्यूमिनियम को, देखो। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। मास ऑफ एल्यूमिनियम, फाइंड मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 50 kg of Al2SO4 3। हर्ष सही है, बस ये, हाँ ठीक है, 50,000 है, ठीक है।
जतिन ये गलत हो गया, एल्यूमिनियम की परसेंटेज निकालनी है। किसकी निकाल दी है ये? एल्यूमिनियम के बारे में बताना है। ये गलत है नकुल, इसमें थोड़ी सी गलती है। ये वाला करो, फिर दूसरा इससे अलग है, जल्दी करो। ये गलत हो गया निष्ठा, देखो मैं बताता हूँ क्या गलत है इसमें। ये कैलकुलेशन गलत है बस तुम्हारी। एल्यूमिनियम 2 है, पहले ये देख लो, 2 एल्यूमिनियम है। पहले तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है। एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम 2 है, ये देखो 2। सल्फर कितने हैं? 3, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है ना, सल्फर 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 तिया 12। एल्यूमिनियम की जगह डाला 27 इंटू 2, सल्फर 32 इंटू 3, ऑक्सीजन 16 इंटू 12। टोटल आएगा ये 54, 96, 192। हाँ जी 192 आएगा। डिवाइड नहीं, टोटल आएगा 342। अब जब आप मास निकाल, अब एल्यूमिनियम का पता करेंगे तो आप ऐसे तो लिखेंगे, एल्यूमिनियम का मास है 54, डिवाइड बाय 342, मल्टीप्लाई 50,000। पीछे लगाओगे ग्राम, 50 किलो से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो ऐसे ये निकलेगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 50 kg Al2SO4 3। सेम ये मैं ये लिख देता हूं, कोई वो देखेगा ना तो वो समझ जाएगा मैंने क्या किया है। इसके लिए कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। 63.5 एक ही है ये, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई 4। टोटल आप करेंगे तो ये भी कर देता हूं मैं, 63.5 डिवाइड बाय 30, ओ सॉरी डिवाइड नहीं है ये, ऐड करना है 64। टोटल आएगा ये 159.5। अब 63.5 कॉपर का मास, टोटल मास, और कितने में पता करना है, कितने कॉपर सल्फेट में, 100 में, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अब मैं किसी बच्चे से ऐसे पूछा सडनली ये क्या निकाला है, तो अटक गया उसमें, तो फिर फायदा नहीं है। बच्चे को बोलना है क्लियरली, सर निकाला है मास ऑफ कॉपर इन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। चलो तीसरा करो। इफ ए कंपाउंड is made up of three elements, A, B, and C, in 125 gram of compound, A and B, A and C are present 5 gram and 75 gram respectively. Find percentage of B. भाई लक्षित क्वेश्चन करो ठीक,
ना आए समझ में तो मुझे बताना फिर। हर्ष ये सही है। जतिन सही है। दो मिनट में ही कर दो, ये तो है ही बहुत। अगर देखो ये आ गया ना तो ये तो बहुत आसान है। देखो दो बच्चों ने कर दिया 1 मिनट। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कुछ प्रैक्टिस घर पे भी करनी है। मान लो हैंड टू हैंड नहीं हो रहे हैं तो घर पे तो होंगे, घर पे से करके लाना है। अरे नहीं नकुल, हो ही सकता है, पता नहीं परसेंटेज। आंसर तो हम निकालते नहीं है ना, एक तो मैं खुद लिखता हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नीट की बुक में से ढूंढता हूँ। भाई निष्ठा हुआ नहीं तुमसे, और लक्षित बता देना, नहीं हुआ तो फिर आगे बताऊंगा ना। एक क्वेश्चन ढूंढने दो मुझे जरा। सर आंसर चेक कर लो एक बार। कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। एक क्वेश्चन ढूंढ दो जरा बस।
एक तो मेरे को बताना ही है, एक मैं बता दूं बस। बस 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। हाँ 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 हाँ। एक मिनट बस। हाँ जी देखिए, एक को ये वाला तो मैं कर देता हूँ, ये तो बहुत ही आसान था यार, ये तुमने कैसे नहीं किया, मुझे तो इस बात का बड़ा गम आया। देखो, उसने ये बोला है, उसने ये बोला है कि कंपाउंड 3 चीजों से बना है, ए बी सी। तो ए बी और सी तीनों का मास, ये थर्ड है, ये सॉल्यूशन थर्ड है, तीनों का मास जो मिला के आएगा, मुझे नहीं पता यहाँ कितने कितने नंबर है, बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तीनों का मास 125 है। अब उसमें से ए और बी का तो, ए और सी का तो मास दिया हुआ है, सी का है 5, ए का है 5, सी का है 75 रेस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो जो पहले आ रहा है वो ए का है, बाद में आया सी का है। तो ये हो गया आपका ए का 5, सी का 75। तो बी का मास निकल गया 180। ओ बी का मास निकल गया 75 और 5 80 45। तो बी का मास आ गया 45, टोटल मास 125, परसेंटेज निकाल लिए ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ, आया? आया समझ भाई? बताओ जल्दी जल्दी। यस सर सर। आ गया सर, मैंने भेज दिया था। हाँ ठीक, तो ये वाली पढ़ाई मत करा करो, ना बताने वाली। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। और याद रखना ये भी बहुत आसान होगा। देखो अभी ना हो तो उसमें डरना मत, जब मैं समझा दूं उसके बाद आ जाए अगर समझ तो भी सही है। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, हैंड टू हैंड जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, वो जो चीज पता भी होती है उसमें भी दिमाग नहीं चलता है। अब देखो भाई, मैं इसमें सबके क्वेश्चन करा करा दूंगा, मतलब जब तक ये चैप्टर एंड होगा, नीट वगैरह, नीट तक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं इसके जो आते हैं। अब देखो, ए कंपाउंड is made up of three elements.
A, B and C. Percentage of A and B in compound is 50 and 30 respectively. Find mass of C in 3.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड. बहुत आसान है ये, बाद में पछताओगे जब मैं करा दूंगा, कहोगे कि अरे ये तो हो जाता, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना. वरुण कुमार आए हैं 4 बजे. 2 मिनट का टाइम दूंगा जी बस मैं, उसके बाद मैं खुद सॉल्व करूंगा, क्योंकि ना रिकॉर्डिंग चल रही है ना यार, फिर खराब हो जाती है रिकॉर्डिंग. भाई मेरा चैनल है यूट्यूब पर, आपको पता ही है, उसमें वीडियोस भी मैंने कितनी अच्छी बनाई हुई है, उसे सब्सक्राइब कर लेना. एक तो प्राइवेट चैनल है जिसपे तो रिकॉर्डिंग डालता हूं मैं, और एक है यूट्यूब चैनल है, मतलब पब्लिक चैनल है उसे. हाँ भेज दूंगा भाई, 2 मिनट रुकूंगा बस मैं इस क्वेश्चन के लिए. बस 30 सेकंड और फिर मैं इसे बताऊंगा. ये सही है जतिन, गुड. नकुल सही है. हाँ जी सुनिए, देखिए जो एबीसी है उन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज तो है नहीं, तो इन तीनों की परसेंटेज 100 आनी चाहिए, 100% तीनों को मिला के, जिसमें से ए है 50 और बी है 30, वो तो दे ही रखा है. तो सी की जो परसेंटेज है वो 20% है. अब 20% का मतलब ये है कि 20% सी का मतलब होता है 20% ऑफ सी का मतलब है 20 100 में से. तो 20 ग्राम सी 100 ग्राम कंपाउंड. अब ये देखिए कि 100 ग्राम कंपाउंड में 20 ग्राम है सी, तो 1 ग्राम कंपाउंड और 3.5 में 3.5 ग्राम कंपाउंड में 20/100 मल्टीप्लाई 3.5 ग्राम होगा कार्बन. अब बताओ हो गया ये? जिसके नहीं समझ में आया पूछ लो.
आवाज अटक रही है। जिसके नहीं समझ में आया है पूछो भाई जल्दी। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, बहुत आसान है, देखना तुम। रुक जाओ, देखना तुमसे होता है कि नहीं। बाकी तो मैं अभी भेजूंगा, जरूरी नहीं है कि ये होंगे। बाकी मैं आपको भेज दूंगा, पहले ये तो करना, एक करना पहले। बाकी मैं आपको भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। और भाई ये ध्यान रखो, हमारी मतलब मुझसे अगर पढ़ना है आपको तो आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा जो मैं पूछूं, आंसर गलत सही जो भी है। अगर आपको टीवी देखना है, जैसे टीवी देखते हैं मोबाइल लगा के, तो वो आप अपने घर पे देखते हैं। अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो आपको जवाब देना पड़ेगा या आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए जी, बाय। क्लास परसों लूंगा मैं 3 बजे, और एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। इसका अगला स्टेप है वो, इस टॉपिक को आना चाहिए। ये क्वेश्चन करने, जितने मैं बता रहा हूं बस उतने ही करने हैं। अब दूसरे क्वेश्चन नहीं करने हैं, जितने मैं बता रहा हूँ ये इनफ है। और जो मैं भेज दूंगा वो, ठीक है जी। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में पूछिए, फिर मैं मीटिंग बंद कर दूंगा। जी ठीक है जी, बाय।